बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नियामत खान ज़िमरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इत्तेहादियों के इनकार की सूरत में हुकूमत के पास क्या रास्ता बचता है। 5 वोटों की हामिल इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हम फैसला कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने क्या फैसला किया है अभी ये वाज़ेह नहीं। मुकामी मीडिया पर यह खबर नशर हो रही है कि वज़ीर आज़म की चौधरी बरादरान से मुलाकात मुतवक्के है। अभी 13 रोज पहले ही वज़ीर आज़म ने चौधरी बरादरान से मुलाकात की थी। पीटीआई के रहनुमा फैसल जावेद ने एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए तस्दीक की कि अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग 27 मार्च के बाद होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म हाउस में इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां इत्तेहादियों के इत्तेहाद कायम रहने की बात की, वहीं ये भी कहा कि अभी देखिए कि ये अदम एतमाद की तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी होगी या नहीं। इन्हें यकीन है कि MQM के 7, BAP के 5, मुस्लिम लीग काफ के 5, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 3 और अवामी मुस्लिम लीग के 1 रुकन हुकूमती इत्तेहाद का ही हिस्सा रहेंगे। लेकिन अगर ये साथ छूट गया, यानी इत्तेहादियों ने ऐलान किया कि हुकूमत के साथ मजीद नहीं चल सकते, तो ऐसे में क्या होगा? क्या फिर ऐसे में पहले वजीर आज़म को एतमाद का वोट लेना होगा या फिर अदम एतमाद की तहरीक पर राय शुमारी होगी? इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी बिल्ड इट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि इस हवाले से कुछ भी मखसूस नहीं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल कभी तारीख में सामने नहीं आई। वो कहते हैं कि मुमकिन तौर पर यह होगा कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली जाएगी और फिर इस सूरत हाल में वजीर आज़म के लिए यह ज़रूरी हो जाएगा कि वो एतमाद का वोट हासिल करें। अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि 30 मार्च से पहले पार्लियामेंट का इजलास बुलवाना होगा, क्योंकि इसका नोटिस हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी तारीख में पहले ऐसी सूरत हाल पैदा हुई हो, लेकिन अगर इत्तेहादियों ने हुकूमत का साथ छोड़ा तो ये मुल्क के लिए बड़ा बहरान होगा। अपोजिशन के इस ऐलान का मतलब तो ये होगा कि हुकूमत गिर गई। फिर तो बस ये वक्त की बात होगी कि इसे असम्बलियों में साबित भी कर दिया जाए, तो हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा बहरान होगा। वजीर आज़म के पास अक्सरियत तो है नहीं। 172 नंबर पूरे करने के लिए इन्हें कम अज कम 2 इत्तेहादी चाहिए। अहमद बिलाल कहते हैं कि जब तक अदम एतमाद की तहरीक मौजूद है, जिसका नोटिस सेक्रेटेरिएट में फाइल हो चुका है, इसके बाद वजीर आज़म कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ले तो वजीर आज़म असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, जिसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने होंगे। वजीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए पार्लियामेंट के इजलास की तारीख अभी सामने नहीं आई। ताहम वजीर आज़म और उनके वज़रा के जलसों से खिताब हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनमें अदम एतमाद की नाकामी का दावा अव्वल रोज से किया जा रहा है। इस्लामाबाद में मौजूद सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार राव खालिद का ख्याल है कि बज़ाहिर इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं और अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होती दिखाई दे रही है। वो चौधरी परवेज इलाही की गुज़िश्ता शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। राव खालिद कहते हैं कि अपोजिशन तो चाहती है कि फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़कर 6 हफ्तों में इंतखाबात हों। कल से इत्तेहादियों के मूड तब्दील दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि आज शाम या कल तक खेल में कोई अहम बात सुनने को मिले। राव खालिद ने कहा कि वो गो मगो की कैफियत में दिखाई देते हैं। अगर उन्होंने जाना होता तो कब के जा चुके होते। जिन इशारों पे वो मुंतजर हैं, अभी इन्हें इशारा नहीं मिला। वो गो मगो की कैफियत में हैं। हुकूमती वज़रा ने पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दारुल हुकूमत में एक बहुत बड़ा जलसा होगा, जिसमें 10 लाख शिरकत करेंगे। इन्हें अदम एतमाद का वोट डालने वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको इस लाखों के समंदर से गुजर के जाना होगा। राव खालिद कहते हैं कि वज़ीर आज़म जलसों और तकारीब से खिताब में 2 पैगामात दे रहे हैं। एक तो ये कि मैं आज भी पॉपुलर हूँ और वो अपनी पावर दिखा रहे हैं। दूसरा ये कि अपनी जमात के लोगों को भी दिखा रहे हैं कि अगर वो PTI को छोड़ेंगे तो नून लीग में जाने से इनको क्या फ़ायदा होगा। अहमद बिलाल महबूब एस्टेब्लिशमेंट का हवाला देते हुए कहते हैं कि सूरत हाल का इस नहज पर पहुंच जाना इन लोगों की सपोर्ट किए बगैर कैसे हो सकता है। सिग्नल मिल गए हैं कि सियासी तौर पर वो इनके साथ नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि ये तारीख का तसलसल है। सूरत हाल का इस हद तक बढ़ना बगैर इन लोगों की सपोर्ट के मुमकिन नहीं होता, जिनकी हमायत लाजमी होती है। अगर ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो इसका मतलब ये है कि इधर से इशारे मिले हैं कि वो सियासी सतह पर इनके साथ नहीं हैं और ये माजी का तसलसल है। ख्याल रहे कि हुकूमती जमात PTI को इत्तेहादियों समेत 178 अरकान की हमायत हासिल है। इन अरकान में खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 155 अरकान,
MQM کے 7, بلوچستان عوامی پارٹی کے 5، مسلم لیگ کاف کے بھی 5 اراکین، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے 3 اور عوامی مسلم لیگ کے 1 رکن حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں۔ دوسری جانب حزب اختلاف کے کل اراکین کی تعداد 162 ہے۔ ان میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے 84، پاکستان پیپلز پارٹی کے 57، متحدہ مجلس عمل کے 15، BNP کے 4 جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کا 1 رکن شامل ہے۔ اس کے علاوہ 2 آزاد اراکین بھی اس اتحاد کا حصہ ہیں۔ اگر پارٹی پوزیشن دیکھی جائے تو حزب مخالف کو 10 مزید اراکین کی حمایت درکار ہے۔ جماعت اسلامی نے، جن کے پاس قومی اسمبلی کی نشست ہے، فی الحال کسی کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ حزب اختلاف کی جانب سے حکومتی اتحادی جماعتوں مسلم لیگ کاف اور MQM کے علاوہ جہانگیر ترین گروپ سے بھی رابطے جاری ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔